डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। और इस वीडियो का यानी जो इस चैप्टर का पार्ट 4 है, ये पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं बच्चों, लेकिन मुझे लगा कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर कर लिए जाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आपको बताना है, आफ्टर वॉरफेयर became less widespread with the establishment of peace in the first century, what was the other result of this? ठीक है, हम कह सकते हैं वॉरफेयर जो है यानी युद्ध जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, शांति आ गई, लेकिन एक और रिजल्ट भी था इसका, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, या कहीं द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर्स दस हैड टू टर्न ईदर टू स्लेव ब्रीडिंग और चीपर लेबर, या कहीं ओनली ए या बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ करेक्ट होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बच्चों दोनों ही बातें एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। क्योंकि जब स्लेव की जो सप्लाई है कम हो जाएगी, तो जो यूजर्स से उनको यूज करने वाले लोग थे, उनको क्या करना पड़ा? स्लेव ब्रीडिंग और चीपर लेबर के लिए जो है ये सब काम करने पड़े। आज तो बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ह्यूज और ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द डैश। अब आपको इस ब्लैंक को फिल करना है कि उन्होंने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया। ऑप्शन आपके सामने है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, या इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उन्होंने जिस चीज पे फोकस किया था वो थी मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। क्वेश्चन 72 है, हु वाज कोलिमेला? ये कौन है कोलिमेला? इज सेकेंड सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, और हम कहीं अ फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, और ए थर्ड सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, और ए फोर्थ सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, who recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools? ये किसने रिकमेंड किया था कि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए इम्प्लीमेंट्स और टूल्स का? ऑप्शन आपके सामने है, कोलिमेला, या टेसिटस, या ड्रैको, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलिमेला ने ऐसा बोला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। What was done to make supervision work easier? यानी क्या काम किया गया ताकि सुपरविजन वर्क थोड़ा सा आसान हो जाए? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, या कहीं अ न्यू ऑफिसर्स जो है वर अपॉइंटेड टू लुक एट देम, जो नए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था उनके लिए, या थर्ड ऑप्शन है, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और ऑफ बिगर, और उनको जो है बड़ी बड़ी टीम में डिवाइड कर दिया जाता था, या हम कहें ऑल ऑफ दीज। सभी के सभी करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें ये कहा गया है कि जो वर्कर्स हैं दे वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, उनको छोटी छोटी टीम में डिवाइड कर दिया गया ताकि सुपरविजन प्रॉपर हो सके। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु वाज द ऑथर ऑफ वेरी फेमस, जो एक नेचुरल हिस्ट्री है उसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्लिनी द एल्डर, या कहीं एल्डर, या ओनली ए, या ओनली बी जो है। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अगर हम कहें कि डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि उसका करेक्ट आंसर होगा प्लिनी द एल्डर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर इज ओनली ए, यानी प्लिनी द एल्डर जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाई डिड प्लिनी द एल्डर कंडेम द यूज ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन? वो इसको जो है गलत क्यों मानते थे कि ये बहुत खराब चीज है अगर आप प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हो और ये स्लेव गैंग्स को आप यूज करते हो? बिकॉज स्लेव्स वर नॉट फेथफुल, या बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग्स वर यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट, या बिकॉज द वर्कर्स वर नॉट इन गुड हेल्थ, या कहीं बिकॉज द वर्कर्स वर वेरी क्लेवर? तो बच्चों इसका मेन रीजन है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसका रीजन क्या है? जो स्लेव्स हैं जिनको गैंग्स में काम करने के लिए रखा गया था उनको चेन किया गया था, उनके पैरों में चेन बांध दी गई थी, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी थी, तो इसलिए वो इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच लॉ रेफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड व्हेन दे रन अवे एंड ट्राई टू हाइड? यानी कौन सा जो ऐसा लॉ था
जो बनाया गया ताकि वर्कर्स को ब्रांडेड कर दिया जाए और उनको पहचाना जा सके अगर कभी वो कहीं से भाग जाते हैं या छिपने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है लॉ ऑफ 395, अ लॉ ऑफ 397, अ लॉ ऑफ 396 या कहीं ए लॉ ऑफ 398। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए लॉ ऑफ 398 के तहत ऐसा किया गया कि इनको ब्रांडेड कर दिया जाए ताकि वो कभी भी पहचाने जा सके। Thousands surrender themselves to work in servitude although they are free। ये किसने बोला था कि हजारों ने सरेंडर किया लेकिन वो फ्री होने के बावजूद भी सर्विट्यूड में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भी ठीक है हम आपकी सर्विस करेंगे, ऐसा किसने बोला था? अ सेकेंड सेंचुरी राइटर या अ थर्ड सेंचुरी राइटर और अ सेकेंड सेंचुरी कॉटियर या थर्ड सेंचुरी कॉटियर। यानी कॉटियर क्या होता है? जो दरबार के रहने वाले लोग होते हैं। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेकेंड सेंचुरी राइटर ने ऐसा कहा था कि ये जो है कुछ लोग, हजारों लोगों ने सरेंडर किया यानी सर्विट्यूड के लिए, चाहे वो फ्री थे। अब चलते हैं क्वेश्चन 79 के लिए। फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ ऑगस्टिन हम क्या चीज जान पाए हैं? दैट पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड्स, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने बच्चों को सर्विट्यूड के लिए दे देते थे। ऑप्शन आपके सामने है 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 29 ईयर्स या फिर 22 ईयर्स। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25 ईयर्स के लिए वो ऐसा कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, होम डिड वंस ऑगस्टिन आस्क वेदर दीज चिल्ड्रन कुड बी लिबरेटेड वंस द फादर डाइड। किससे पूछा था ऑगस्टिन ने कि क्या इन बच्चों को जो है आजाद किया जा सकता है जब इनके फादर की डेथ हो जाए? तो ऑप्शन आपके सामने है अ लॉयर फ्रेंड से पूछा था, यानी एक उनके जो वकील मित्र हैं उनसे पूछा था, या एक दरबारी से पूछा था, उनके अपने दरबार के लोग से, या अपने फादर से या अपने बेटे से। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने ये बात की थी अपने एक लॉयर फ्रेंड से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। द लेट 5th सेंचुरी एम्परर ऑगस्टियस यानी एनास्टेसियस बिल्ट द ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी ऑफ दारा इन लेस देन, यानी कितने कम टाइम में, यानी इससे भी कम टाइम में उन्होंने इसको बनाया था। बाय अट्रैक्टिंग लेबर फ्रॉम ऑल ओवर ईस्ट बाय ऑफरिंग हाई वेजेस, उनको काफी हाई वेजेस का लालच भी दिया। तो एम्परर एनास्टेसियस ने जो फ्रंटियर सिटी है दारा की, उसको कितने से कम वक्त में बना लिया था? ऑप्शन आपके सामने है लेस देन 2 वीक्स या कहीं लेस देन 3 वीक्स या लेस देन 2 मंथ्स या लेस देन 2 वीक्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लेस देन 3 वीक्स, 3 वीक से कम के वक्त में दारा की उस फ्रंटियर सिटी को देखो बना लिया गया था। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। हाउ डिड टेसिटस डिस्क्राइब द रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास? उन्होंने जो है रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास को कैसे डिस्क्राइब किया? ऑप्शन आपके सामने है क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेस या कहीं ओनर्स ऑफ द ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेस या कहीं सोल्जर्स ऑफ द ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेस या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर है जो उन्होंने ऑप्शन ए में बोला, यानी जो क्लाइंट्स, यानी क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सीनेटोरियल हाउसेस जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। द वास्ट मासेस ऑफ लोअर क्लासेस वर कलेक्टिवली नोन एज, यानी जो बहुत सारी जो जनता लोअर क्लासेस की थी उनको किस नाम से जाना जाता था, कैसे जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है ह्यूमिलोर्स, ह्यूमिलियोर्स कहें, ह्यूमिलिएटेड कहें, पुअर कहें या फिर आउटडेटेड कहें। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है उनको जाना जाता था ह्यूमिलियोर्स के नाम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। हु वाज ओलंपियोडोरस, ये कौन थे एक्चुअल में? तो ऑप्शन आपके सामने है एन अर्ली 5th सेंचुरी राइटर और एन एम्बेसडर या कहीं ओनली ए या फिर कहीं बोथ एंड बी, दोनों यहां पर करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी वो अर्ली 5th सेंचुरी राइटर भी हैं और साथ में एम्बेसडर भी हैं। एम्बेसडर होते हैं जो राजदूत होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। व्हाट डिड ओलंपियोडोरस टेल अस अबाउट द एनुअल इनकम ऑफ द एरिस्टोक्रेसी बेस्ड इन द सिटी ऑफ रोम, यानी उन्होंने एनुअल इनकम क्या बताई थी एरिस्टोक्रेसी की जो सिटी ऑफ रोम में रहते थे, यानी बहुत जो रिच लोग थे उनकी एनुअल इनकम। दे ड्रू अप टू 4000 एल्ब्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम देयर एस्टेट्स, या सेम जो है हम कहीं गोल्ड फ्रॉम देयर एस्टेट्स, यानी 4000 लैब्स जो है, या दे ड्रू अप 3000 ऑफ सिल्वर फ्रॉम देयर एस्टेट्स और दे ड्रू अप 5000 लैब्स फ्रॉम देयर गोल्ड फ्रॉम देयर एस्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ी जो उनकी अमाउंट है जो उनको मिलती थी। आपको करेक्ट आंसर यहां बताना है।
तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें ये बताया गया कि 4000 एल्ब्स ऑफ गोल्ड उनको मिलते थे उनकी एस्टेट से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। हु फाउंडेड द न्यू सिस्टम ऑफ गोल्ड इन द रोमन एम्पायर? ये किसने जो है फाउंड आउट किया था, किसने इसकी स्थापना रखी थी जो रोमन एम्पायर के अंदर न्यू सिस्टम ऑफ गोल्ड? ऑप्शन आपके सामने है, जस्ट लुक एट द कॉन्स्टेंटिन ने, टैसिटस ने, ओलंपिडोरस ने, या फिर कहें नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है, कॉन्स्टेंटिन ने जो है ये एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच स्टेटमेंट क्लियरली डिस्क्राइब, यानी कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है द मीनिंग ऑफ लेट एंटिक्विटी? उससे लेट एंटिक्विटी का मीनिंग क्लियर हो जाता है। द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द एवोल्यूशन और ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, या रेफर्स ब्रॉडली टू द 4th to the 7th century, या कहीं ऑल ऑफ दीज, यानी सभी जो हैं बातें वो इस बात को लेट एंटिक्विटी के टाइम पीरियड को जस्टिफाई करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी की सभी बातें जो हैं वो लेट एंटिक्विटी के जो फ्रेज है उसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। विच एम्परर डिसाइडेड टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन? जो है किसने जो है क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस करने का प्लान किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, कॉन्स्टेंटिन जो है, या कहीं टैसिटस, ओलंपिडोरस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिन ने जो है ये प्लान आउट किया कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया जाएगा। व्हाट लेड डायोक्लेशियन टू कट बैक बाय अबेंडनिंग टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू? अब ये एक बच्चों थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपको थोड़ा डीपली देखना होगा कि जो डायोक्लेशियन थे उन्होंने कट बैक कैसे किया अबेंडनिंग टेरिटरीज, ताकि जो काफ़ी टेरिटरी हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसको कट शॉर्ट कर दिया जाए। तो ऐसा आपको रीज़न बताना है किस वजह से। ऑप्शन आपके सामने है, ओवर बर्डन हो चुका था, या ओवर एक्सपेंशन हो गई थी, या ओवरहेड या कोई चीज़ उनके सिर के ऊपर से निकल रही थी, या जेलसी फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर है ओवर एक्सपेंशन जो है उसकी वजह से उनको काफ़ी लग रहा था कि जिन टेरिटरीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रिएशन ऑफ द सेकंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? यानी जो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जिसकी वजह से जो सेकंड कैपिटल बनाई गई थी कॉन्स्टेंटिनोपल को। तो ऑप्शन आपके सामने है, इट वॉज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय द सी, और इट वॉज सराउंडेड ऑन 2 sides बाय द सी, या इट वॉज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय द फोर्ट, या कहीं इट वॉज सराउंडेड ऑन 2-sided बाय द फोर्ट। तो इनमें से एक बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट वॉज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय द सी, जिसकी वजह से जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। व्हेन डिड द प्लेग अफेक्ट द मेडिटेरेनियन? जो है किस वक्त जो है प्लेग ने इफेक्ट किया था मेडिटेरेनियन को? ऑप्शन आपके सामने है, इन 550s, इन 560s, इन 540s, या इन 530s। तो ऑप्शन आपके सामने है बहुत क्लियरली। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, इन 540s जो है प्लेग ने मेडिटेरेनियन को अफेक्ट किया था। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे।